C4 पाथवे या फिर C4 साइकिल या फिर हैच और स्लैक पाथवे जिसको हम प्रेम से बोलते हैं, ठीक है। C4 पाथवे, C4 साइकिल है, हैच और स्लैक पाथवे, क्लियर। तो दिस साइकिल ऑकर्स इन C4 प्लांट्स। अब C4 प्लांट्स क्या होते हैं? अगर C4 प्लांट समझ गए तो C3 प्लांट ऑटोमेटिक समझ जाओगे। C4 प्लांट्स में ये साइकिल आता है लाइक शुगर केन, मेज, सॉर्गम एक्सेट्रा। इसकी ट्रिक है SMS हॉस्पिटल, एक होता है मेडिकल कॉलेज भी है, SMS हॉस्पिटल, SMS, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, क्या क्या, शुगर केन, मेज, सॉर्गम, ये तीन चीज़ें जो है वो C4 साइकिल के लिए मतलब C4 प्लांट्स कहे जाते हैं जिनमें C4 साइकिल आता है। कौन कौन सा? SMS हॉस्पिटल यानी कि शुगर केन, मेज और सॉर्गम, क्लियर है। चलो, इट इन्वॉल्व्स टू सेल्स, इसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मेसोफिल और बंडल सीड सेल्स, ठीक है। इन C4 प्लांट्स में दो सेल्स होते हैं मेनली, मेसोफिल और बंडल सीड सेल्स, जो दोनों C4 साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसका वर्क क्या होता है? तो पहली चीज़ बंडल सीड सेल्स है ना, इसी को देख लेते हैं। बंडल सीड सेल होता क्या है और मेसोफिल सेल क्या होता है? तो बंडल सीड सेल्स हैव रूबिस्को एंड C3 साइकिल ऑपरेट्स हियर। बंडल सीड सेल जो है नीचे होता है, इसमें रूबिस्को होता है और C3 साइकिल यहाँ पे ऑपरेट होता है। मेसोफिल सेल ऊपर होता है, इसमें रूबिस्को नहीं होता पर इसमें एक CO2 एक्सेप्टर होता है जिसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम या PEP केज एंजाइम जिसको बोलते हैं, PEP CAS एंजाइम बोलते हैं। C का मतलब कार्बोक्सिलेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? PEP का सबसे पहला मतलब जो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। क्या होता है? PEP का मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ना, कार्बोक्सिलेज एंजाइम ये होता है जो कि एक्सेप्ट करता है CO2 को। C3 में कौन एक्सेप्ट कर रहा था? RUBP, रूबिस्को है ना, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, RUBP, ठीक है। और यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज या फिर PEP केस या फिर बोल सकते हो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि CO2 को फिक्स करेगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? विच हेल्प्स है ना, PEP केज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है CO2 फिक्सेशन में एंड फॉर्म्स C4 एसिड। क्या बनाता है? C4 एसिड। अब C4 एसिड क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। वहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन था? 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पे क्या है? 4C3 एसिड था वहाँ पे। ये C4 एसिड कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA से शो करते हैं, उसको PGA से शो करते थे, यहाँ पे OAA से शो करेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से शो करेंगे, 3PGA वहाँ पे होता था। और यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है 4C4 एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कि बनेगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द C4 साइकिल, ठीक है। अब क्या होता है? विच फर्दर फॉर्म्स 4 कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या बनाता है? आगे जाके 4 कार्बन कंपाउंड्स बनाता है, लाइक मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है जो कि है मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड जिसको बोलते हैं, है ना। सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन के बाद बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उससे बनेगा मतलब कि 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ, यानी कि ये मेसोफिल सेल है, उसके नीचे बंडल शीथ होगा, नीचे ट्रांसपोर्ट होगा कौन? 4 कार्बन वाला का कंपाउंड जो है मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक। वेयर C4 एसिड है ना, C4 एसिड जो है ये मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड वो ब्रॉक होगा, है ना, टूटेगा टू रिलीज CO2, है ना, CO2 को रिलीज करने के लिए टूटेगा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि 3 साइकिल C3 साइकिल ऑकर्स होगा, ठीक है। यानी कि देखो जो C4 वाला है ना वो टूटेगा CO2 में प्लस C3 जो है ना, C3 PGA जो है ना, C3 साइकिल को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे होगा, यानी कि CO2 जैसे ही टूटा, C4 जो एसिड था वो CO2 में टूट गया, CO2 बनाया, तो यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स में है ना, ये ऊपर मेसोफिल बंडल शीथ सेल में रूबिस्को होता है जो कि C3 साइकिल को ऑपरेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? CO2 में टूटा C4 एसिड और C3 साइकिल जो है ऑपरेट हो गया यहाँ पे। नाउ C3 acid transported back to the mesophyll cell for regeneration and C3 acid get converted into the PEP again, यानी कि C3 acid फिर से बनाएगा PEP को, इस तरीके से साइकिल C4 साइकिल ऑपरेट होती है, क्लियर। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा नोट वगैरह पढ़ लेते हैं या फिर पहले बता ही देता हूँ आपको डायग्राम से। तो सबसे पहले देखो CO2 का एक्सेप्ट किसने किया? PEP केज एंजाइम, PEP केज एंजाइम ने एक्सेप्ट किया और उससे बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में फिर से बदलेगा। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी C4 एसिड जो है ना वो स्टेबल प्रोडक्ट है सबसे पहला वाला, ठीक है। अब उससे बना क्या? मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जो कि मेसोफिल सेल में ही बनेगा,
याद रखना मेसोफिल सेल में ही बनेगा, ठीक है। मेसोफिल सेल में बनने के बाद मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा बंडल स्थित सेल में, जहाँ पे रूबिस्को इनका इंतजार करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो C4 एसिड ब्लॉक होगा CO2 में। अब CO2 को कौन कंज्यूम करेगा, रूबिस्को, जो कि बंडल स्थित सेल में प्रेजेंट है, बंडल स्थित सेल में प्रेजेंट है रूबिस्को, तो ये C3 साइकिल को ऑपरेट करेगा, C3 एसिड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, C3 एसिड बनेगा। C3 एसिड अगेन ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे मेसोफिल सेल में और बनाएगा PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट को, और जो कि PEP केस एंजाइम में फिर से बदल जाएगा, क्लियर। और ये साइकिल ऐसे ही कन्वर्ट मतलब कि ट्रांसफ़र या फिर बोल सकते हो ऑपरेट होती रहेगी। तो C4 साइकिल में 3 चीज़ें आती हैं, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे आएगी, मेसोफिल सेल में, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे आएगा, डीकार्बोक्सिलेशन बंडल से सेल में आएगा। रीजनरेशन कहाँ पे होगा, मेसोफिल सेल में, क्लियर। तो फॉर्मेशन कहाँ पे, देखो सबसे पहली चीज़ मेसोफिल सेल में क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। CO2 का ब्लॉक मतलब कि C4 एसिड ब्लॉक कहाँ पे हो रहा है, CO2 में, बंडल स्थित सेल में। C3 का साइकिल कहाँ पे हो रहा है, बंडल स्थित सेल में। रीजनरेशन कहाँ पे हो रहा है, मेसोफिल सेल में, क्लियर है। सारी चीज़ें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो है मेसोफिल सेल में PEP एज एंजाइम होता है और बंडल स्थित सेल में रूबिस्को होता है। तो बोलेगा मेसोफिल सेल लैक रूबिस्को एंड बंडल स्थित सेल्स लैक PEP केस एंजाइम, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं इसके वो देख लेते हैं, जो कि नीट में मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। ये तो मैंने बता चुका हूँ ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नोट देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि नोट कौन कौन सा है। तो सबसे पहला नोट है मेसोफिल सेल हैज़ PEP एज या PEP केस एंजाइम विच इज़ CO2 एक्सेप्टर एंड फॉर्म्स C4, है ना। क्या बनाता है ये, C4 एसिड बनाएगा, फॉर्म C4 एसिड, CO2 प्लस PEP एज C4 एसिड बनाएगा, जो कि है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, मेसोफिल सेल लैक रूबिस्को एंड ओनली CO2 फिक्सेशन एंड मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। CO2 का फिक्सेशन कहाँ पे आएगा बोलेगा, तो साला यहाँ पे, साला नहीं यार, मेसोफिल सेल में आता है, ठीक है। तो मेसोफिल सेल में क्या होता है, रूबिस्को नहीं होता, और CO2 का फिक्सेशन मेसोफिल सेल में होता है। मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी CO2 में होता है, CO2 बोलता हूँ, मेसोफिल सेल में होता है। ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मेसोफिल सेल में होता क्या है, मेसोफिल सेल में होता है PEP केज एंजाइम, जो कि करेगा CO2 का फिक्सेशन, है ना, फिक्सेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, मेसोफिल सेल में। मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, मेसोफिल सेल, ठीक है। कौन सी चीज़ मेसोफिल सेल में नहीं होगी, वो है रूबिस्को। तो सीधी सी बात है, मेसोफिल सेल लैक रूबिस्को कहोगे बिंदास, ठीक है। चौथा पॉइंट, बंडल स्थित सेल्स में होता है रूबिस्को, ठीक है। C4 एसिड ब्लॉक होता है CO2 में, और यहाँ पे C3 साइकिल ऑपरेट होता है कहाँ पे, बंडल स्थित सेल में। तो केल्विन साइकिल ऑपरेट होगा बंडल स्थित सेल में, ठीक है। बंडल स्थित सेल में क्या होता है, रूबिस्को, क्लियर है। क्या लैक होता है, क्या नहीं होता है बंडल स्थित सेल में, वो है PEP एज एंजाइम, ठीक। तो बंडल स्थित सेल्स लैक PEP केज एंजाइम, क्लियर है, समझ आया, एकदम सिंपल चीज़ें हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स C4 प्लांट के बारे में बताते हैं, है ना। क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है, क्वेश्चन बता दूंगा बाद में। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो C4 प्लांट से रिलेटेड हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट, लार्ज सेल्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स ऑफ C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल सीड सेल्स, ठीक है। तो बड़े बड़े सेल्स जो वस्कुलर बंडल के आसपास रहते हैं C4 प्लांट के, उसे बंडल सीड कहते हैं, बंडल सीड सेल्स कहते हैं। C4 प्लांट कौन कौन सा है, SMS जयपुर जो होता है ना, शुगर केन मेज सॉर्गम जो होता है, ठीक है, ये आपका ट्रिक है छोटा सा। तो C4 प्लांट्स में जो वस्कुलर बंडल के आसपास जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं उन्हें बंडल सीड सेल्स कहते हैं, ठीक है। एंड विच द लीव्स विच हैव सच एनाटमी कॉल्ड क्रेन्स एनाटमी, यानी कि इनमें एक अजीब सी एनाटमी पाई जाती है लीव्स में, उसे क्रेन्स एनाटमी कहते हैं C4 प्लांट्स में, क्लियर। तो लार्ज सेल्स अराउंड वस्कुलर बंडल, है ना, उसको वो किस में होता है, बंडल सीड को बोलते हैं, ठीक है। और उसी जिस लीव्स में होता है, ठीक है, बंडल सीड ऐसा स्ट्रक्चर, उसे हम एनाटमी बोलते हैं क्रेन्स एनाटमी, जो कि C4 में पाया जाता है, C4 प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। चौथा सेकेंड पॉइंट क्या है, बंडल सीड सेल्स form several layers around the vascular bundles, they are characterized by having, ठीक है, bundle seed cells
बहुत सारे लेयर्स बनाते हैं अराउंड द वास्कुलर बंडल्स और उसे कैरेक्टराइज करते हैं किस चीज़ से? 3 चीज़ों से। पहला, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि नीट में आया, सीधा क्वेश्चन है। बंडल शीथ सेल्स जिसे पाए जाएंगे, उसमें उसका क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, बंडल शीथ है उसमें करके, उसके लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होंगे, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। सेकंड, थिक वॉल्स इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा थिक वॉल होंगे जो कि गैसियस एक्सचेंज भी होने नहीं देंगे। नो इंटरसेलुलर स्पेस, तो बंडल शीथ सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सेकंड थिक वॉल इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, एंड थर्ड वन नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, नोट क्या करना है? द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट, यानी कि बंडल शीथ होना ही कैरेक्टरिस्टिक्स है C4 प्लांट का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ऑल द डार्क रिएक्शन, ऑल द स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ C3 ऑकर्स ओनली इन मेसोफिल सेल। ठीक है, C3 प्लांट का जो है सारा का सारा जो डार्क रिएक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ मेसोफिल सेल में होता है। क्लियर, लेकिन जब ऑल द स्टेप्स ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ C4 प्लांट ऑकर्स इन मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स, दोनों में। ठीक है, C3 में सिर्फ मेसोफिल सेल में होता है सब कुछ, C4 में दोनों में होता है, मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स में। अब इसके आगे हम देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रही बात जो मैंने पढ़ा है अभी डार्क रिएक्शंस है ना, C3 C4, उसका क्वेश्चंस मैं लास्ट में करा दूंगा, टेंशन नहीं है उसका, पॉइंट्स याद रखना क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हेन O2 कंसनट्रेशन इज मोर देन CO2 कंसनट्रेशन, तो इसको जो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, मैंने बताया था CO2 ज़्यादा है तो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्टिविटी करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का फिक्सेशन करेगा। क्लियर, तो वही काम ये कर रहा है। RUBP प्लस O2 रूबिस्को की प्रेजेंस में एक्टिविटी ऑक्सीजनेज, क्योंकि O2 है तो बनाएगा 1 फॉस्फोग्लिसरेट और 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, पहले क्या बनाता था? 3PGA बनाता था, बट अब क्या बना रहा है? 1 फॉस्फोग्लिसरेट और 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ड्यू टू O2 का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी बढ़ गई। क्लियर, दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन एंड इट कंज्यूम्स ATP एंड कंसिडर नॉट यूजफुल रिएक्शन इन द प्लांट्स। ये प्लांट के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट हम नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट क्या करना है अपन को? इट टेक प्लेस इन द C3 प्लांट बट वेरी रेयर नॉट टेक प्लेस इन C4 प्लांट। ये सिर्फ और सिर्फ C3 प्लांट में होता है ना, C4 प्लांट में नहीं होता। तो एक डिफरेंस C3 और C4 में मिल गया। सेकेंड, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रिलीजेस CO2 एंड यूजेस ATP, सो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट। देखो C3 और C4 में, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता या ना के बराबर होता है, वेरी लो होता है। C3 प्लांट्स में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस C3 और C4 में। फोटो रेस्पिरेशन रिलीज करता है CO2 को, यूज़ करता है ATP को, और ये इसलिए यूजफुल नहीं होता प्लांट्स के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? RUBP O2 के साथ मिलके 1 फॉस्फोग्लिसरेट और 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। द एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसनट्रेशन, वाटर अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीज़ें क्या है? एक्सेप्ट अफेक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस को। नोट क्या करना है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एक ब्लैकमैन काला आदमी नाम का साइंटिस्ट है। ठीक है, तो ब्लैकमैन साइंटिस्ट जो था उसने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, यानी कि प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स जो लिमिट करती हैं उनकी ग्रोथ को, ये चीज़ बताने के लिए ब्लैकमैन ने इस हाइपोथेसिस को दिया था। तो पहली चीज़ लाइट को देखते हैं, देन CO2 कंसनट्रेशन को देखेंगे, देन टेम्परेचर को, और फिर वाटर को देखेंगे। तो लाइट सबसे पहले, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी पे ये क्या होगा? एकदम कॉन्स्टेंटली चलेंगे, लीनियर रिलेशनशिप होगा बिटवीन CO2 एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि देखो CO2 फिक्सेशन और इंसिडेंट लाइट के बीच में क्या होगा? CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इंसिडेंट लाइट और फोटोसिंथेसिस के बीच में क्या होगा? एक लीनियर रिलेशनशिप होगा लो लाइट इंटेंसिटी में। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट फर्दर इंक्रीज। अगर आप डायग्रामेटिक देखोगे यहाँ पे, तो थोड़े समय के लिए लीनियरली बढ़ रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, CO2 का फिक्सेशन और लाइट इंटेंसिटी। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा नहीं बढ़ता, वहीं पे कॉन्स्टेंटली रुक जाता है। ठीक है, अब CO2 का कंसनट्रेशन के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो पहला, C4 प्लांट रिक्वायर लेस CO2 कंसनट्रेशन एंड C3 प्लांट फॉर द ग्रोथ, है ना। ग्रोथ के लिए C4 प्लांट को कम CO2 चाहिए C3 प्लांट के कंपैरिजन में। C3 प्लांट जो है मोर कंसनट्रेशन में, है ना। देखो C3 प्लांट रिक्वायर मोर CO2 कंसनट्रेशन देन C4 प्लांट। ठीक है, एट हाई कंसनट्रेशन
CO2 एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 C3 प्लांट जो है हाई प्रोडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। सो दैट C3 प्लांट्स यूज इन ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस, जिसमें क्या होता है ग्रीन हाउस क्रॉप जो मेनली उगाए जाते हैं टोमेटो और बेल पेपर होते हैं। तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो मेनली बोला क्या गया है कि C3 प्लांट्स को ज़्यादा CO2 चाहिए, है ना, ग्रोथ के लिए, C4 को कम चाहिए। तो C3 प्लांट्स को ऐसे इन्वायरमेंट में उगाएंगे C3 प्लांट्स को जहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, तो ग्रीन हाउस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है CO2 का, तो वहाँ पे उगाएंगे। तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलेंगे क्या, ग्रीन हाउस क्रॉप्स, जिसका नाम है टोमेटो और बेल पेपर। ये दो जो क्रॉप्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस में यूज़ किए जाते हैं, टोमेटो और बेल पेपर, जो कि है C3 प्लांट्स, ठीक है। C4 प्लांट्स में शुगर केन मेज सॉर्गम आता था, ठीक है। टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। तो पहला C4 प्लांट्स को हाई प्रोडक्टिविटी एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हाई प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट प्रोड्यूस करता है, ठीक। सेकंड C3 प्लांट है लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, यानी कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है, हाई टेम्परेचर में इसकी वाट लग जाएगी। लास्ट वन वाटर, पहला इट इफेक्ट इज मोर ऑन द होल प्लांट बॉडी देन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ज़्यादा वाटर से भी प्लांट डैमेज हो सकता है, ये चीज़ इसका बोलने का मतलब है। अब सीधा क्वेश्चन देखते हैं और ख़त्म कर दें चैप्टर को, है ना। पिछले वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, किसमें, तो C4 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। सेकेंड पॉइंट, बंडल सीड सेल्स आर, ये बंडल सीड सेल्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, तो रिच इन PEP इज नहीं, लैक रोबिस्को बिल्कुल नहीं, लैक बोथ रोबिस्को एंड PEP नहीं, रिच इन रोबिस्को, रोबिस्को बंडल सीड में होता है भाई। तो क्रेन्स एनाटॉमी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेन्स एनाटॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट का सीधा नाम नहीं दिया है, तो कुछ इस तरीके से पूछेगा, पोटैटो में, व्हीट में, शुगर केन में या मस्टर्ड में। तो भाई मैंने बताया था आपको एक ट्रिक, SMS C4 प्लांट में शुगर केन, मेज और सॉर्गम, ज्वार, ठीक है। तो शुगर केन ऑप्शन देखते ही मार दो टिक और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन द C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस ऑकर्स इन, देखो मैंने बताया था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, जो कि मीजोफिल में बनता है, मीजोफिल सेल में बनता है, उसके बाद ट्रांसफर होता है किसमें, बंडल से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मीजोफिल सेल, टिक लगाओ आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रोबिस्को एंजाइम इज इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी फोटो रेस्पिरेशन बोल रहा है, उसकी वजह से क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट, दोनों में से कोई एक बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 3 PGA बनता था, 3 PGA बनता था जब वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्टिविटी करता था। यहाँ पे ऑक्सीजनेस की एक्टिविटी कर रहा है रोबिस्को, तो क्या बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट, दो नहीं है एक ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच मेक्स इंपॉर्टेंट और मेजर डिफरेंस इन C3 एंड C4 प्लांट आर फोटो रेस्पिरेशन, दैट्स इट। इसी के साथ ही चैप्टर ओवर होता है, क्लियर, कोई डाउट तो कमेंट कर दें।